हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो में सभी का वेलकम। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स इन रस्ट। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? सो अगर मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिफाइन करूँ उसको मॉड्यूल्स को, तो एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कोई बाइक या कार परचेज करते हो शोरूम से, ठीक है, और आपको कंपनी मतलब अब मैन्युफैक्चर आपको सारी एसरीज वगैरह इंक्लूड करके और सब फिक्स करके देता है, राइट। बट सपोज आप बाहर जाते हो और आपको एडिशनल कुछ पसंद आ जाता है, तो आप उससे परचेज करते हो और उसको लगवा लेते हो। तो वो लग इसलिए जाती है क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है आपकी गाड़ी के मॉडल से, राइट। मीन्स वो सपोज एग्जांपल अगर आप स्कॉर्पियो ले रहे हो तो वो उसी मॉडल के लिए स्पेसिफिक आती है, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ अ मॉड्यूल हो गया कि वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनी है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी मॉड्यूल का कंसेप्ट इसलिए है कि एज पर द रिक्वायरमेंट, मीन सपोज कि आप डेवलपर हो या इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप, ठीक है, और आपको स्पेसिफिकली किसी लॉजिक को यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो खुद से, और इसको मार्केट में मीन्स पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली सारे लॉजिक वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सारे लॉजिक जो भी डेवलपर था, कोड डेवलपर जिसने लैंग्वेजेस लिखी है, राइट, वो तो बना ही सकता। तो काफ़ी हैप्पी हो जाता अगर वो सारी चीज़ें सॉल्व करने बैठ जाएगा तो सालों गुजर जाएंगे। तो इसलिए मॉड्यूल का कंसेप्ट दिया गया है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि आप अपने हिसाब से बनाओ, उसको यूज़ करो और दूसरों को भी यूज़ करने दो, उसको लाइव करके पब्लिक करके। तो आज इसी कंसेप्ट को देखते हैं और अच्छे से कैसे हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम मस्त सा पैकेज बनाते हैं। सो एज इट इज़ आपको बनाना है अपना न्यू पैकेज जिसका नाम हम दे सकते हैं एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे। कार्गो न्यू मैं दे रहा हूँ मॉड्यूल प्रैक्टिस, ठीक है। ये मेरा मॉड्यूल प्रैक्टिस हो गया। कहानी हमारी मॉड्यूल प्रैक्टिस। सो मेन फंक्शन वर्क करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली सिंपल तरीके से कॉल करता हूँ आपको। तो मॉड्यूल्स को कॉल करने के लिए या बनाने के लिए पहले हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स बनाने के लिए कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मोड कीवर्ड। मोड, ठीक है। यार पूरा स्टैंडर्ड को रीस्टार्ट करने दो। चलिए नहीं रहा है। चलिए नहीं छोड़ा। मोड कीवर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं मॉड्यूल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल बना देता हूँ, माय मॉड्यूल नाम से बना देता हूँ अपना एक मॉड्यूल। जिसके भी आगे आप मोड कीवर्ड लगा दोगे वो चीज़ मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मॉड्यूल के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप फंक्शन बना सकते हो, आप स्ट्रक्ट डिफाइन कर लो, आप इनम डिफाइन कर लो, जो आपको करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन पर्सनल। ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब मैं नहीं, फंक्शन इधर नहीं आता, मैं ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब मैं इस फंक्शन में क्या करूँगा कि कुछ भी वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। हेलो, ये मेरा मॉड्यूल में एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मुझे इस मॉड्यूल को कॉल करना है इस मेन फंक्शन में, तो मैं कैसे कॉल करूँगा? तो ऑब्वियसली मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं कॉल करूँगा माय मॉड्यूल, और ये कॉलन कॉलन करूँगा तो मैं इसके अंदर की चीज़ को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, पर्सनल। अब मैं यहाँ से करूँगा तो भी आएगा लेकिन एरर थ्रो कर देगा, क्यों? क्योंकि हम सेकंड मीन्स इंटरनल चीज़ में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पर्सनल डबल कॉलम्स, राइट। सो ये मेरा पर्सनल हो गया यहाँ पे, और मैं इसको ऐसे करके ये कर लिया। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको, अभी हमारा मेन फंक्शन की तरफ कॉल हो गया मॉड्यूल, अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा या रन करूँगा तो मेरी वैल्यू वहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि भाई फंक्शन पर्सनल इज प्राइवेट, ये प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। मीन्स अगर इस मॉड्यूल के अंदर ही मैं इस पर्सनल फंक्शन को यूज़ करता तो ये रन हो जाता, ठीक है। अब मैं इसको बाहर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को बनाऊंगा पब्लिक सबसे पहले। तो इस फंक्शन को पब्लिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे यू ऐड कर दूंगा पब पब्लिक कीवर्ड। तो अब क्या हुआ, ये फंक्शन हो गया पब्लिक, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो डेफिनेटली ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके आगे पब्लिक नहीं होता
तो ये प्राइवेट फंक्शन है, मीन्स ये मॉड्यूल के अंदर ही मैं इसको दोबारा ये फंक्शन को यूज़ कर सकता था, बाहर नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे मैं बाहर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हमको पब्लिक कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो और डिफाइन मीन्स हम और बेस्ट चीज़ों पे जाके फोकस करते हैं, मीन्स हम एक काम करते हैं, छोटी सी फाइल बना लेते हैं, इसी सोर्स फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना लो। सपोज कोई दूसरी फाइल है, उसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, मतलब मॉड्यूल अगर उसमें बनाऊँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ lib.rs, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि lib.rs के अंदर कुछ भी नॉर्मल सा लॉजिक या अपना मेन वही फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना मोड कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मॉड्यूल मैं एक बार डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको। पब्लिक फंक्शन, अगर पब्लिक फंक्शन आप डायरेक्ट बनाते हो तो भी आप उसको किसी भी फाइल में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काइंड ऑफ छोटा सा मॉड्यूल ही हो गया, लेकिन आपका ये इंटरनल मॉड्यूल हुआ कि आप इसको इंटरनली यूज़ कर रहे हो, तो एक बेटर प्रैक्टिस है। और अगर आप इसको ग्लोबली या कम्युनिटी के अंदर लॉन्च कर रहे हो तो मॉड्यूल ही बनाओ प्रॉपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक फंक्शन, प्रिंट माय मैसेज, सॉरी मैसेज, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया और इसके अंदर मैं अपना कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। सेकेंड, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को कैसे यूज़ करना है, मेन फाइल में, अपनी मेन फाइल अपनी मैं लास्ट भी स्टार्टिंग वीडियो में बता चुका हूँ कि मेन फाइल हमारी एंट्री पॉइंट होती है। रस्ट का आप कोई पैकेज बना रहे हो या कोई बहुत ही लार्ज कोड लिख रहे हो, आपको 10 फाइल की ज़रूरत है, तो आप ऐसे ही यूज़ करोगे। तो अब मैं इस फाइल को कैसे ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट डाल देता हूँ, अब वी यूज़, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना, यूज़ कीवर्ड फॉर importing any module and public functions or from different file कर देते हैं, different files, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम यहाँ पे अगर इसे सपोज कि मैं जावास्क्रिप्ट में क्या करता था कि इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करता था किसी डिफरेंट फाइल या पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए, सेम पाइथन में भी यही करता था, लेकिन यहाँ पे रस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। रस्ट में आप करते हो यूज़ कीवर्ड, ये यूज़ कीवर्ड है कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज या आपका खुद का ही कोई पब्लिक मॉड्यूल है, उसको किसी भी फाइल में या किसी भी मेन कोड में इंपोर्ट करने के लिए। आप उसको 50 बार भी इंपोर्ट कर सकते हो दूसरी फाइल से, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ कीवर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, यूज़ बोलते हैं हम 10 बार, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना, यूज़ एक इम्पोर्टिंग कीवर्ड है रस्ट के अंदर, जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली हमको डेफिनेटली बोलना पड़ेगा कि यूज़ कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ लिब रखूँगा जैसे। तो अब क्या करेगा ये, अब मैं लाइव इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सेम फोल्डर में, अगर ये सपोज कि मेरा कोई दूसरा उसमें होता, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैक जाके फिर ऐड करता। तो यहाँ पे देखना, मैं लिब रख रहा हूँ, लिब, ठीक है। लिब मेरी फाइल का नाम है। अब मैं इसके अंदर जब कॉलन करूँगा ना ये, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, प्रिंट माई मैसेज। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट माई मैसेज, देखो आ रहा है यहाँ पे को, क्योंकि उसने फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना देता हूँ एक और, मैसेज 2 बना देता हूँ, ठीक है। एक और बना देता हूँ 3, सॉरी। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि यार इसमें मेन फंक्शन तो है नहीं, तब भी हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्या होता है रस्ट के अंदर कि जब भी आप किसी भी फंक्शन के आगे पब्लिक कीवर्ड लगा देते हो, तो सबसे पहली बात तो वो पब्लिक हो गया, ठीक है। पब्लिक मतलब कि रस्ट को ये पता चल गया कि ये फंक्शन पब्लिक है। आप भले ही इसको यहाँ इस फाइल को रन करोगे, डेफिनेटली एरर थ्रो कर देगा, क्यों, क्योंकि कोई मेन फंक्शन नहीं है। तो अब रस्ट को पता चलेगा कि ये फंक्शन पब्लिक है, मीन्स आप इस फंक्शन को किसी दूसरी फाइल या किसी दूसरे पैकेज या प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको इंपोर्ट करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो रस्ट इस चीज़ से मीन्स अवेयर हो गया है कि हाँ ठीक है, आप उसमें मेन फंक्शन के अंदर कॉल करके रन करोगे। तो इसलिए हम ईजिली किसी भी फंक्शन का अगर पब्लिक लगाएंगे और वहाँ पे मेन फंक्शन नहीं है तो ये रन कर जाएगा। अगर आप इसी फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। करके देख लेना, खुद से भी कुछ अप्रोचेस करो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपनी मेन फाइल में।
तो यहाँ पे हमारे 3 फंक्शन है, ठीक है वहाँ पे, और मैं सिर्फ पी दबाऊंगा तो ये देखो ये तीनों फंक्शन आ गए, ठीक। तो अब सीन ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो ये स्पेसिफिक यही फंक्शन इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे सब कुछ इंपोर्ट करना है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो उसको सिंगल सिंगल इंपोर्ट करके सारे फंक्शन को, अगर आपको यूज़ ही नहीं है मैसेज 2 का या मैसेज 3 का, आप सिर्फ मैसेज को इंपोर्ट कर लो। अगर आपको यूज़ है मैसेज 3 का तो इन दोनों को छोड़ो, सिर्फ मैसेज 3 को यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सारे फंक्शन चाहिए, मुझे सारा सब कुछ एक्सेस करना है, तो मैं इसे यहाँ पे इस फाइल को पूरी ही उठा के इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो फंक्शन है उसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे। अब दो चीज़ें, या तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करूँगा तो भी मैसेज आएगा, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, मुझे लगता है एरर थ्रो करेगा, बट लेट्स चेक। ठीक, इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन पास कर दिया। तो हमको कैसे पास करना है, जैसे हम मॉड्यूल्स में पास करते हैं, हमको लाइब्रेरी मीन्स हमारे मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल हमारा मतलब फाइल की समझ लो कि मॉड्यूल है, उसके अंदर ये 3-4 फंक्शन है, ठीक है। तो हमको पहले यहाँ पे हम मॉड्यूल पास कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ मॉड्यूल बनाया था, लेकिन अब लाइब्रेरी हमारी फाइल है, लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन है जो पब्लिक है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे हम करके देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है नो एक्सटर्नल क्रेडिट्स लाइब्रेरी, ओके। तो ये क्या सीन है, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। Wait, just checking out. ठीक है, तो यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि क्रेडिट्स का एक कंसेप्ट है जाता है हमारा, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो क्रेडिट्स की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली क्रेडिट्स क्या होती है, एक छोटा सा किसी भी छोटे से मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोड को हम क्रेडिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको देखूँ कि कैसे हम क्रेडिट्स बनाते हैं, तो सिंपल लॉजिक है, जस्ट हमको क्या करना है कि एक्सटर्नल क्रेडिट लाइब्रेरी, ठीक। लाइब्रेरी हमारी एक काइंड ऑफ अ सिंपल मॉड्यूल हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि हमारा माई मॉड्यूल के अंदर एक छोटा सा मॉडल अपना न्यू क्रिएट बना लूँगा। क्रिएट मतलब काइंड ऑफ अ स्मॉल फंक्शन होता है, उसी सबको कंबाइन करके क्रिएट बोल दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है क्रिएट, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्रिएट मॉड्यूल और क्या क्या बोलते हैं अपन इसको, कार्गो, कार्गो तो बेसिक बैकएंड मैनेजर है, ओके। सो ये सारी चीज़ें सेम ही टॉपिक को फिलफिल करती हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक एफ एन माई इन्फो, ठीक है। ये हो गया मेरा माई इन्फो, ये एक फंक्शन हो गया, मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन डाल दिया मैंने जो हमारा पब्लिक था। और अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर हमारे जो लाइब्रेरी के पब्लिक फंक्शन हैं उसको कॉल कर लूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, वेट, यार मैं सोच रहा हूँ कि हम रन करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं बस। ठीक है, हाँ। सो हमारा जो एरर रह गया था, तो मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ कि यूज़ कीवर्ड हम यूज़ तो करते हैं मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे इंपोर्ट करने के लिए, जो भी मॉड्यूल्स हम थर्ड पार्टीज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी फाइल इंटरनल ही हमारे इसके अंदर है,
सोर्स फोल्डर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डायरेक्टली मोड कीवर्ड, ठीक। तो मोड कीवर्ड क्या करेगा कि जो भी इंटरनल फाइल्स है उसको फैच कर लेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ के सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक वापस। तो ठीक, अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो डेफिनेटली ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है हियर इज़ माई सेकंड मैसेज। और अगर मैं इसको एक बार और यूज़ कर लूँ यहाँ पे, सॉरी, वे प्रिंट मैसेज 3, सो ये यहाँ पर भी रन कर रहा है, फाइन। सो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं भूल गया था। तो ठीक है, यहाँ पे हमको मोड यूज़ करना है अगर कोई इंटरनल फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं या इंटरनल फाइल के अंदर कोई भी पब्लिक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और उसको इंपोर्ट करना है किसी दूसरी फाइल में विद यूजिंग मोड कीवर्ड, ठीक। अगर मैं कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, कौन सी वेबसाइट से मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है हमारी कार्गो .io। क्या हो गया इसका, सॉरी crates.io है, माय बैड, क्या हो रहा है मुझे, crates.io, ठीक है। ये है रस्ट की ऑफिशियल पैकेज डायरेक्टरी और वी कैन से या पैकेज मैनेजर। कार्गो इसको होल्ड करता है। सपोज अगर मुझे एक पैकेज डाल देते हैं आर ए एन डी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं इस पैकेज के थ्रू, इसको भी देखेंगे। अब मुझे सपोज इसको यूज़ करना है और इसको इंस्टॉल करना है किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस कमांड को अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर रन कर दो, कार्गो ऐड रैंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, गलत इस्तेमाल मत करना रैंड का, ठीक है। रैंड है वो। तो हम यूज़ करते हैं कार्गो जो डोमेल फाइल, यहाँ पे किसी पैकेज को ऐड करने के लिए उसको ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे R&D इक्वल टू डाल दो, ये कर दो, ठीक है। अभी खुद ही पैकेज फैच कर लेगा। आप जस्ट के ऊपर जाओगे ना, आइकन के ऊपर से आएगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपको वर्जन नया वाला वर्जन मिल जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया कि आप पैकेज को मैनुअली ऐड कर लो, ठीक। और आपको अगर ये नहीं करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो crates.io पे जाओ और ये हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, यहाँ पे आप कर दो कार्गो ऐड रैंड। आप जैसे ही ये करोगे तो क्या होगा कि दो काम हो जाएंगे आपके एक साथ। आपका कार्गो पैकेज को ऐड भी कर देगा डिपेंडेंसीज में और इंस्टॉल भी कर देगा। और अगर जो मैंने फर्स्ट अप्रोच बताई थी कि आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर दो, मतलब यहाँ पे मैनुअली कार्गो का कोई भी पैकेज को एंटर कर दो और उसको इंस्टॉल करने के लिए फिर आपको कार्गो बिल्ड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली कार्गो ऐड और पैकेज का नेम लिखोगे तो वो इंस्टॉल भी कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर देगा। तो उसको कंप्लीट होने देता है। अब उस पैकेज को मेरे इस कोड में यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ कीवर्ड का। तो जैसे इंस्टॉल होगा तो मैं बताता हूँ आपको। जब तक हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ नया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक ना नेस्टेड मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा नॉर्मल मॉड्यूल है, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल मॉड्यूल है, लिख देता हूँ मैं अच्छे से, नॉर्मल मॉड्यूल। और ये हो गया गेटिंग फंक्शंस फ्रॉम अदर फाइल्स, ठीक। ये हो गया। और तो यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल में ये सारे पैकेजेस ऐड हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी कार्गो फाइल में, तो यहाँ पर भी देखो पैकेज को ऐड कर दिया गया है कार्गो के थ्रू, ठीक। तो ये दो अप्रोचेस हैं। अब मुझे सपोज कि वो उस पैकेज को यूज़ करना है अपने कोड में, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा यूज़ की वर्ड यूज़। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही टाइप करूँगा R&D रैंड, ठीक। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही पैकेज को ऐड हो जाता है। मतलब मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको, हम इसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कैसे हमको भी थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ करना है, ठीक है। सो ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेस्टेड मॉड्यूल की, मतलब मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल या फंक्शंस हो, पब्लिक फंक्शंस हो बेसिकली मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक। सो ये नेस्टेड मॉड्यूल, तो मतलब नेस्टेड कीवर्ड वही होता है कि कोई मॉड्यूल बनाओ और उसके अंदर मस्त माय मोड 2,
ये मेरा एक नया मॉड्यूल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फंक्शंस बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा लॉजिक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लॉजिक बना लेता हूँ मैं पब, ठीक है, मोड मूवी। ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया, इंटरनल मॉड्यूल। ठीक, इसको फिर से मैं ये ओपन करते हैं, सॉरी, इसके अंदर फिर से एक नया मॉड्यूल दूंगा पब। अब ये मूवी आइदर इट कुड बी हिंदी और इंग्लिश, राइट? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। और ये मैंने किया, ऐड ही कर दिया। अब इंग्लिश मूवी के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन ऐड कर देता हूँ मैं, पब्लिक फंक्शन प्ले। ठीक, तो ये प्ले हो गया। अब यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ इसके अंदर कि मुझे नेम वैल्यू चाहिए, और भी स्ट्रिंग फॉर्म में। ये मैं पैरामीटर रिटर्न कर रहा हूँ। अभी कैन से अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो मीन्स रिटर्न तो मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक मैं तो पास करता हूँ, आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म में मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। इस फंक्शन में कोई भी लॉजिक लिख देते हैं अपना। तो मैं लॉजिक लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंटलिन, और मेरा रस्टलाइजर क्यों नहीं चल रहा, प्लेइंग दिस मूवी। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं पैरामीटर नेम। ठीक है, एक ही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और पब्लिक मॉड्यूल बना रहा हूँ इसी के अंदर, पब्लिक मॉड्यूल हिंदी। इस मॉड्यूल के अंदर दूसरा फंक्शन होगा पब्लिक, नहीं मतलब सेम ही रख लेते हैं, प्ले कंफ्यूज नहीं होगा, सेम बना लेते हैं। स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमको चाहिए, अरे ये क्यों आ रहा है भाई, प्रिंटलिन मूवी। यहाँ पे मैं एज इट इज नेम पास कर दूँगा अपना। तो ठीक है, ऐसे भी आप नेक्स्ट मॉड्यूल्स में मॉड्यूल्स बना सकते हो। अब मुझे इसको एक्सेस कैसे करना है, मेन पॉइंट ये आता है। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। सो इसको एक्सेस करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर यूज़ लेट्स डू नेस्टिंग। सो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपना मीन्स मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए मैं पहले तो यहाँ पे ना इसको इससे बाहर निकालूंगा, किसको, प्ले को। क्यों? क्योंकि मुझे प्ले के अंदर नेम पास करना है। तो हम इसको बाहर कैसे निकालूंगा, अब देखना। यूज़ कीवर्ड यूज़ करा मैंने, मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है, माई मोड 2। माई मोड 2, माई मोड 2 के अंदर कौन सा मॉड्यूल है मेरा, मूवी। मूवी के अंदर कौन सा है, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कौन सा है हमारा, प्ले। ठीक, ये हो गया हमारा एक मॉड्यूल बाहर आ गया, प्ले वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं स्पेसिफिकली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंग्लिश मूवी और यहाँ पे कर देते हैं हिंदी मूवी, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हिंदी मूवी। ठीक है, सो अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ हमारे इसके अंदर मेन फंक्शन में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब प्ले को कॉल करूँगा तो मुझे एक वो पास करना पड़ेगा, क्या, नाम। तो टाइटैनिक पास कर देता हूँ, टाइटैनिक, और मुझे इसको पास करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में पास करना है। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। सो अब रन करके देखते हैं क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंग्लिश मूवी पास हो गई। ठीक है, अब सीन क्या होगा, अब देखो एक तो प्ले ये पास हो गया। अब अगर मैं इसको सेम देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको ये कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे वी पास करके हिंदी कर दूँ। तो अब क्या होगा, क्या ये एरर थ्रो करेगा, अब देखते हैं।
यस, एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया भाई, 2 प्ले फंक्शन हो गए ना अंदर। तो हमको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक या कैटेगराइज मॉड्यूल बना रहे हो तो वहाँ पे आपको फंक्शंस के जो नेम है वो डिफरेंट रखने पड़ेंगे। यहाँ पे तो मैंने सेम कर दिया। अगर अब मैं इसको प्ले 1 कर दूंगा तो ये एरर थ्रू नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि यहाँ पे दोनों प्ले और प्ले 1 डिफरेंट है। इस मॉड्यूल यार क्या हुआ नहीं है भाई? ठीक, रुक जा यार, यहाँ पे हमने प्ले 1 नहीं करा ना। ठीक, अब मैं इसको करूँगा तो एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टिंग्विशेबल होगा कि ये इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर अब मैं यहाँ पे प्ले 1 को यूज़ कर दूँ, प्ले 1 कौन से भी पास करें, कभी खुशी, स्पेलिंग दस वक्त ध्यान मत देना, कभी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा कि अभी इजीली हम इसको डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो ये होते हैं नेस्टेड मॉड्यूल। इसको भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो इजी वे में, और आराम से भाई वीडियो पॉज करके कोड लिख लिया करो। ठीक है, इससे मैं काफ़ी स्लो वीडियोस बनाता हूँ कि आप इजीली इसको पॉज कर लो और देख देख के कोड लिखते जाओ। तो ये है पूरा कोड। यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी कहानी, यहाँ हमारी मॉड्यूल्स की कहानी खत्म हो गई। तो यही होते हैं मॉड्यूल्स। और cargo.toml फाइल होती है मॉड्यूल्स को, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को, मतलब यहाँ पे trace.io से निकाल के हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने मॉड्यूल्स हैं, अभी 1 लाख से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हम मॉड्यूल्स को cargo.toml में डाल देते हैं। और दूसरा वही है कि कमांड लाइन टूल से कार्गो ऐड करके मॉड्यूल को पास कर दो तो वो भी ऐड कर देगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप काम करो, कोई इशू नहीं है। तो बस यही था आज की वीडियो में। सिंपल सा लॉजिक था मॉड्यूल्स का, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे पब्लिक करना है, कैसे पब्लिक फंक्शन यूज़ करना है। जिसका आगे पब्लिक लगा दोगे वो फंक्शन पब्लिक हो गया। अब ये मत करना भाई कि मेन फंक्शन में आगे पब्लिक लगा दो, अगर ऐसा पब्लिक लगा दो तो बोलो यार हमारा तो मेन फंक्शन भी पब्लिक है, फिर ऐसे रन करके देखो। ठीक है, क्या होगा कि आप पब्लिक सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सीन नहीं होगा कि अगर आपका मेन लॉजिक कोई एक्सेस करने लग जाए तो क्या वो अच्छा है? नहीं है ना। तो वो सोच समझ के पब्लिक करना कुछ भी चीज़ों को। ठीक, मेन फंक्शन हमारा वो एक एंट्री पॉइंट होता है जो आपके कोड को, जो आपके प्रोग्राम को और लॉजिक को एक्सेस देता है। तो इसलिए वो सोच समझ के पब्लिक फंक्शन का इस्तेमाल करो। मैं चाहूँगा कोई स्पेसिफिक लॉजिक यूज़ कर रहे हो उसी के अंदर कोई पब्लिक फंक्शन लगाओ। अदरवाइज कोई ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई लॉजिक है जिसको आप सिर्फ इंटरनली यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर पब्लिक फंक्शन का यूज़ मत करो। हमारा नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन ही बना, तो प्राइवेट फंक्शन। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंट डाउन। जो आप भी कमेंट कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हो और लाइक कर रहे हो वीडियो। प्लीज़ अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल्स पे, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके अच्छा प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।